गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था yesterday I taught you about 4 types of pronoun. At least there are 8 types of pronoun. Yesterday, due to the problem of battery, I was not able to teach you the whole types of pronoun. So now, yesterday, up to 4 types of pronoun I taught you. Personal pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun. Now, apart from this, there are also 4 types of pronoun. It means if we calculate totally types of pronoun, there are 8 types of pronoun. Now, from 1 to 8, I am telling you the types of pronoun, the name of the types of pronoun. Number 1, personal pronoun. Number 2, interrogative pronoun. Number 3, demonstrative pronoun. Number 4, possessive pronoun. Number 5, relative pronoun. Number 6, reflexive pronoun. Number 7, emphatic or emphasizing pronoun. And number 7, distributive pronoun. And number 8, indefinite pronoun. So, I taught you already 4 types of pronoun. Now, the remaining pronoun I will teach you today. Now, from now, it is the beginning of teaching the rest of the pronoun what I left yesterday due to some battery problem. So now already you have the idea of the 4 types of pronoun as I taught you yesterday. Now 5th types of pronoun. What is this? रिलेटिव प्रोनाउन। आपका जो 5वां टाइप, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोनाउन जो होते हैं वैसे 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कल कुछ बैटरी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो मैं 4 ही पढ़ा पाया। लेकिन जो आगे है, अब जो 4 प्रोनाउन बचे हैं वो आपको पढ़ाना है। वैसे 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पोजेसिव हो गया, रिलेटिव हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका एम्फेटिक हो गया, आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया और इंडिफिनिट। तो हमने ऑलरेडी पोजेसिव तक पढ़ा है। अब जो बचा हुआ है उसको हम देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये रिलेशन शो करता है, विच शोज रिलेशन, or you can say join to sentence. Join to sentence. समझे आप? मतलब ये क्या करता है, ये रिलेशन 2 वाक्यों में रिलेशन जोड़ता है या उन्हें जोड़ने का प्रयास करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, 2 वाक्यों को जोड़ने का आप कह सकते हैं। किसकी मदद से? देखिए, whom लगा के, who लगा के, which लगा के, दैट लगा के। मतलब ये whom, who, which, that ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जहां ये 2 सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, एक साथ उनको जोड़ते हैं। इस तरह से दोनों सेंटेंसों में कुछ रिलेशन बताया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कैसे। यहां पे आप देखिए, दिस इज द मैन, ऑल प्रेज हिम। ठीक है, ये 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस आपका इसके बाद। अब इसको क्या करेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से जोड़ेंगे। दिस इज द मैन whom all praise him। अभी देखिए whom लगा के अपने 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, ये सब खत्म। तो यही बता रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन 2 सेंटेंस को जोड़ने का किसकी मदद से, वही जो आपका whom दिया है, जैसे यहां मैंने जोड़ा 2 सेंटेंस को,
विच लगा के दिया है, दैट लगा के दिया है और हु लगा के, इनको लगा के जोड़ने का प्रयास करता है। अगला जो हम चलेंगे, अगला जो हमारा है वो आपका जो है, अब आएगा अगला जो आपका ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? विच रिफ्लेक्ट द एक्शन, या इट इज कॉल्ड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब जो कार्य सब्जेक्ट करता है उसके ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ता है, वो खुद ही रिसीव करता है उस कार्य को। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ही डेकोरेटेड द हाउस हिमसेल्फ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो हिमसेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। क्यों आएगा? देखिए, ही दिया है, ये सब्जेक्ट है, इसी का प्रभाव इसके ऊपर। क्यों? इस घर को किसने डेकोरेट किया है, किसने सजाया है? मैंने खुद से सजाया है। उसने उस घर को खुद से सजाया है, तो खुद से होने का मतलब, उसके खुद से सजाने का मतलब कि वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन, उसके कार्य का खुद रिसीवर, वो खुद हो रहा है। तो हिमसेल्फ क्या हो गया? ये ही का रिसीवर हो गया। ये हिमसेल्फ क्या हो गया? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो कार्य हो रहा है उसी को वो प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो होता है खास तौर के हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, ठीक है, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया। ये सब जो होते हैं रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों के ही एग्जाम्पल होते हैं। ये जो आपका हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये दोनों इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। जो भी कार्य होता है उसका प्रभाव उसके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग चलें अगला जो है, इसके बाद हम लोग चलें अगला, अगला जो है हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है जो एम्फेसाइज करता हो, विच एम्फेसाइज द एक्शन, विच एम्फेसाइज द एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एम्फेसाइज करता है, मतलब एक तरह से अपना वर्चस्व करता है। एम्फेसाइज उसको क्या करता है? वर्चस्व करता है। जैसे कि अपना अधिकार एक तरह से, वर्चस्व पूरी तरह से दिखाता है। जैसे कि मैंने कह दिया, ही हिमसेल्फ डेकोरेटेड द हाउस। अब यहां देखिएगा ध्यान से, अब यहां ही के तुरंत बाद हिमसेल्फ आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन के। लेकिन अंतर केवल इतना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेन वर्ब के बाद आते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। लेकिन जो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो एम्फेसाइज करता है एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को एम्फेसाइज, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, प्रभुत्व स्थापित करता है। और ये जो होते हैं हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं, मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। और क्या दर्शाते हैं? ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने का मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसके आने का मतलब है कि ये उसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, मतलब उसको एम्फेसाइज कर रहा है। और यही चीज अगर आपके मेन वर्ब के बाद आए तो वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो जाता है। यही अंतर है दोनों में। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे जो है अगला हमारा जो 7, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये तो आपको पता है कि ये पर्सन और थिंग को अलग अलग दर्शाता है। ग्रुप में भी इट शोज सेपरेट
इट शोज द पर्सन और थिंग्स इन ए ग्रुप एज ए सेपरेट। ठीक है, ये क्या करता है, इट शोज पर्सन और थिंग्स, इट शोज पर्सन और थिंग्स इन ए ग्रुप एज सेपरेट। ये क्या करता है कि व्यक्ति या चीजों को ग्रुप में होने के बाद भी अलग अलग करके दर्शाता है। किसकी मदद से? इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे हो गया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो इसकी सहायता से वो ग्रुप में भी व्यक्ति या चीजों को अलग अलग करके दर्शाता है। आखिरी में जो है हमारा प्रोनाउन का, वो है, आखिरी में जो है हमारा वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है इट इज नॉट डिफिनिट, इट इज इनडिफिनिट। असीमित मात्रा में होता है, ये सीमित में नहीं, ये असीमित में होता है। इसके लिए हम क्या एक एग्जाम्पल प्रयोग करते हैं, जैसे वन लिखा हो, एवरी वन लिखा हो, वंस लिखा हो, एवरीबॉडी लिखा हो, एनीबॉडी लिखा हो। ऐसे ये सब क्या है? ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं, मतलब इसमें आप कोई सीमित नहीं, असीमित हैं ये लोग। ठीक है, तो ये सब असीमित में आते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट, और जो सीमित में आ जाएगा तो वहां पे डिफिनिट हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोनाउन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो को आप जो सेकंड पार्ट जाएगा देखिएगा, और उसमें कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। और इसका नोट्स भी आप लोग बनाते रहिएगा। अगर नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होगी तो मुझसे आप लोग जरूर संपर्क करिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड लक।